जज साहब पहले तो ये बताएं, ये आप लोग मरहम रखते हैं, आप दोनों भाई, वो मरहम जो है वो नमक पाशी में तब्दील हो जाता है, चाहते क्या है आप और फवाद चौधरी साहब चाहते क्या है? बंदे बन जाओ। किसको कह रहे हैं? इमरान खान पार्टी वालों को। अच्छा, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए संजीदा कोशिश करें, अपने मफादात पीछे छोड़ें, कारकुनों की इज्जत करना शुरू करें, कारकुनों को रिस्पेक्ट दें, और जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में उनकी इज्जत करें, और अपने आप को वही समझें जो आप हैं। आप रेलू कटे हैं, आप पार्टी की तबाही उतार रहे हैं। इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोगों को रेलू कट्टा कहना मेरे ख्याल में उनकी तौहीन है। मसलन जितने भी लोग हैं। अच्छा, आपको पीटीआई के लोगों के ऊपर डाउट है कि वो इलेक्टेड नहीं है? नहीं, पीटीआई के जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी तो सुनी नहीं जाती। अच्छा, नॉन इलेक्टेड नॉमिनेटेड भी हैं। अच्छा, बताएं। मैं जनरल सेक्रेटरी हमारा नॉमिनेटेड इलेक्टेड नहीं है। अच्छा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारा नॉमिनेटेड। वो तो आप इख्तलाफ की वजह से भी कह सकते हैं। इख्तलाफ क्यों, कोई वजह है ना। आप मुझे ये बताएं ना कि आप कारकुनान को जब सरेआम बदतमीज़ी करेंगे, पागलपनों की तरह उनके बनेंगे, तो मुझे तो एतराज़ है। मैं तो कारकुन हूँ, मुझे अपने साथी कारकुनों का बहुत एहसास है, उनकी कुर्बानियों का, उनकी इज़्ज़त नफ्स का बहुत एहसास है। कोई तनख्वाहदार है किसी के? तनख्वाहदार तो नहीं है ना सरवत। हम सारे इज़्ज़त के लिए आते हैं ना, इमरान खान के लिए रज़ाकाराना काम करते हैं, ठीक है। और अगर आप कोशिश करेंगे इंसल्ट करने की तो आपको ज़रूरत 10 मिलेगी। अच्छा, आप किस दुनिया में रहते हैं? हम सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा इसके अलावा कम से कम, मेरा ना तो मैं पार्टी के किसी ओहदे का उम्मीदवार हूँ, ना मैं किसी पार्लियामेंट का उम्मीदवार हूँ, ना सेनेट का उम्मीदवार हूँ। मैं तो कारकुन हूँ, तो मैं तो अपनी लगी लपटी नहीं रखता। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद इल्ज़ाम है कि ज़ोर ज़बरदस्ती फैसल चौधरी साहब घुस जाते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती बयानबाजियाँ कर देते हैं जो पार्टी को, बेसिकली पीटीआई और इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचा रही है। मसलन मैं शानदाना गुजार साहिबा की। वो कौन है? आप वाकिफ़ नहीं हैं शानदाना साहिबा से? नहीं, मैं नहीं वाकिफ़। अच्छा, आप बात नहीं करना चाह रहे उनके बारे में? नहीं, वैसे बेशुमार है, मैं हर बंदे का जवाब देंगे। अच्छा, आलिया हमजा, वो कह रहे हैं कि आलिया हमजा को बेसिकली जो आपस में नोक झोंक हुई सलमान अकरम राजा साहब के और आलिया हमजा की, इसमें फैसल चौधरी और फवाद चौधरी साहब का किरदार है। उन्होंने आलिया हमजा को इस डगर पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो बयान किए बगैर रहने से कि पार्टी में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रोटी को चोची कहती हैं वो जूनियर है। आप लाहौर जाएंगे, तंजीम को नहीं बुलाएंगे। आलिया हमजा तो चलो एक है, बाकी तंजीम को क्यों नहीं बुलाया? तहरीक किसने चलानी है? तंजीम ने चलानी है। तंजीम के बगैर कोई तहरीक चलती है? आप मुझे बताएं, लाहौर में आप गए हैं, कोट लखपत में गए, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, चौधरी रियाज, चीमा साहब, फिर अपना जो ज़िले शाह हैं या दूसरे शहीदान जमहूरियत हैं, असीरान जमहूरियत को मिलने आप नहीं गए, शहीदान जमहूरियत के पास आप नहीं गए, उनके बच्चों को बुला के ऑनर कर लेते तो कौन सी क़यामत आ जाती? मतलब आप फवाद चौधरी साहब की तस्दीक कर रहे हैं कि वो वहाँ पर अफरीदी फार्म हाउस के ऊपर बेसिकली उनकी कंपेन करने गए थे, वो तहरीक के लिए नहीं गए थे, क्या कहना चाह रहे हैं? तो हमें खाम खा सारे शुरू है ना। अफरीदी साहब का टिकट इमरान खान साहब ने अप्रूव कर दिया, बस बात खत्म। क्या बातें कर रहे हैं? इख्तलाफ इस बात के ऊपर है कि जो लिस्ट सेनेट इलेक्शंस के लिए आई वो इमरान खान साहब ने अप्रूव नहीं की। इमरान खान साहब की अप्रूव्ड 100% ये बात दुरुस्त। और बैरिस्टर सैफ ने जो प्रेस रिलीज़ निकाली सुबह, जनरल सेक्रेटरी ने उसको एंडोर्स भी किया है। और ये जो अभी हमारे दोस्त हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से अपील भी करना चाहता हूँ कि देखें, मुझे भी आपकी तरह बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं सेनेट की इस लिस्ट के ऊपर, लेकिन इमरान खान साहब ने अप्रूव कर लिए। अब इख्तलाफ अगर मगर की गुंजाइश नहीं है, आप मेहरबानी करें पार्टी के ऊपर भी इमरान खान साहब के कहे का आप पास रखें और अपने कागजात विड्रॉ करें। इमरान खान साहब की ट्वीट में सेनेट के इलेक्शन के जी पार्टी आपस में मुशावरत करे, वो है कि सेनेट का इलेक्शन बिला मुकाबला लड़ना है या कंटेस्ट करना है, इस पर पार्टी मुशावरत से फैसला करे। लिस्ट जो है वो मैं अपने ज़राए से भी चेक कर चुका हूँ। अच्छा। ज़हीर अब्बास ने भी ये कंफर्म की है, और जो सैफ को खान साहब ने ये बताई है। अच्छा। और इस इमरान खान साहब की जो ट्वीट है उसको डिस्टॉर्ट किया गया है वहाँ पे, जिसकी वजह से लड़ाई पड़ी है। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब ने लिस्ट दी है। हम सब का फ़र्ज़ है, बाहर होते तो लड़ाई। मैं मेरा 2-3 टिकटों पे शदीद एतराज़ात है। अच्छा। मैं जब मिलूंगा मैं बात भी करूंगा, लेकिन किसी के बारे में इशारा दीजिए, किस पे आपको बड़ा शदीद एतराज़ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 26 नवंबर के शहदा थे जी, उनकी फैमिली में से किसी को टिकट दे के ऑनर करना चाहिए था। या चलें, ये 2-2 बार इलेक्शन के लिए अपने नाम दिए हैं, उनकी जगह नए लोग आ जाते ना। आपने एक टिकट जो है वो इसलिए विड्रॉ किया
कि जी 2-2 दफ़ा वो रह चुकी हैं पार्लियामेंट में, तो फिर ये असूल सब पे लगना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने इन तमाम नामों की मंजूरी दी और इनके ऊपर बहस जो है वो एक फजूल हरकत है, इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड वर्कर है जैसे इरफान सलीम और दीगर लोग हैं, फजूल हरकत नहीं है, उनके अपने तहफ़्ज़ात हैं। इरफान सलीम और जो दीगर लोग हैं, कवरिंग कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त, तो आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब ने उनको पीछे छोड़ दिया कि इन लोगों को दो और जो ग्राउंड पे काम करता रहा वर्कर उसकी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है मौजूदा? देखिए जी, वहाँ पे इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश कम होती है। हैंडीकैप है ना, इमरान खान साहब जेल में, आप वो बनी गाला तो बैठे नहीं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप ये जिद लगाने की बजाय आप इस बात पे मान लें कि इमरान खान साहब ने जो लिस्ट दी है, मेरी इतला और मैंने कंफर्म भी किए 2-3 जगहों से। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने खुद दी है और इसलिए बहस की गुंजाइश नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात मेरे भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात खान साहब के सामने रखे जा सकते हैं और मतलब कुछ टिकट्स ऐसे हैं जो कि नहीं देने चाहिए। अच्छा, लेकिन अब खान साहब ने दे दिए तो आप एतराज़ ही आप कर सकते हैं ना, फैसला आदमी तो इमरान खान का। तहफ़्फ़ुज़ात तो कर सकते हैं, ये जो सारे लोग हैं बड़े ऑनरेबल लोग हैं, खुरम है या जो वीना हैं या दूसरे हैं, पुराने वर्कर हैं, बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं। एक फैसल चौधरी साहब, मामला ये भी है कि हमेशा इमरान खान साहब से मंसूब कोई भी चीज़ अगर उनकी हमशीरा आकर बयान करती हैं तो उसमें इफ्स एंड बट्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। वर्कर को बिलीव होता है जो बात आई है वो अंदर से आई है। हर पॉइंट के ऊपर इमरान खान साहब की हमशीरा आती हैं, लबकुशाई करती हैं, बातचीत करती हैं, उनका पैगाम देती हैं। ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, हालांकि हर वो पोलिटिकल मामले के ऊपर आकर कुछ ना कुछ बात करती हैं। आपका नहीं ख्याल कि इस पूरे ही टेंशन को ख़त्म करने के लिए उनको आकर कह देना चाहिए था कि जी इमरान खान साहब की ये तस्दीक शुदा लिस्ट है? मैं बीबियों के बारे में बात नहीं करता, उनको सियासी मामलात में, लेकिन वो देखिए इन्वॉल्व तो हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। एक तो माइनस इमरान खान का उन्होंने बयान दे दिया जिससे हमें काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। फिर वो कुछ लोग कुछ दो वाली बात कर दी, वो गैर सियासी लोगों का है, सियासी लोगों को काम करने दे, तो इसलिए तो पार्टी में भी गैर सियासी लोग हैं। बीबियाँ भी मेहरबानी करें और खान साहब की ज़ात पे फोकस करें, उनकी पटिशन डालें जो उनको नहीं मिल रही हैं सहूलियात। अच्छा, उसकी तरफ तवज्जो दें। सियासी मामलात में जब मुदाखलत होती है तो उससे फिर पार्टी कमज़ोर होती है। पार्टी के हर बंदे को तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ डिक्लेयर करा के उससे पार्टी की जो रही सही स्ट्रेंथ है वो भी ख़त्म कर दी है। लेकिन ये बड़ी, और अगर पार्टी तगड़ी नहीं होगी, ये जो उस्मान बाज़दार फार्मूला लगा हुआ है ना हमारी पार्टी पे, मेरिट लेस तो कर रही हैं, ये इमरान खान साहब को रिवर्स करनी पड़ेंगी अगर वो संजीदगी से अपनी सियासत को, रिहाई को देखना चाहते हैं। मैंने खान साहब को ये बड़ी दफ़ा कहा भी है, मैं फिर भी कहूँगा, इस वक्त पार्टी पे उस्मान बाज़दार फार्मूला लगा हुआ है जो कि नुकसान पहुँचा रहा है और बहुत पहुँचाएगा और इमरान खान साहब की ज़ात को पहुँचाएगा। ठीक है, अभी हमने फवाद चौधरी साहब को भी सुना, वो मालिक साहब के प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे, गालिबन गुज़श्ता रोज़ उनका प्रोग्राम हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास 50 करोड़ नहीं है, वरना आज मैं भी PTI का हिस्सा होता और शायद इस दौड़ के अंदर भी शामिल होता जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि इमरान खान साहब ने ATMs को तरजीह दी जो वर्कर का इस वक्त इल्ज़ाम है, या फिर फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब को आज तक समझ ही नहीं पाए और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया? उनका भी ये ख्याल है कि ATMs नहीं, उसको इमरान खान साहब के तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये देखने की ज़रूरत है हम लोग गरीब हैं। इस एंगल से देखें, मतलब मैं, चलिए आप अगर दूसरा रुख बताना चाहते हैं कि आप लोग गरीब हैं, मतलब ये है कि जो अमीर है वही आगे आ सकते हैं। नहीं, देखें ना, पार्टियों में ज़रूरत होती है, जो सियासत होती है ना, उसमें हर सोसाइटी का एक अक्स होता है ना, हर तरह के लोग चाहिए, अमीर भी, गरीब भी, वफादार भी, बहादुर भी, बुज़दिल भी, ईमानदार भी, दूसरे भी, 2 नंबर भी साथ में चल जाते हैं। तो इस माशरे की तरह हर बंदे को साथ लेके चलना पड़ता है।